तो हम बात कर रहे थे द व्हाट इज द स्टेप 3। द स्टेप 3 इज मोमेंट्स एंड टॉर्जन, एंड फॉर द मोमेंट एंड टॉर्जन यहाँ पे हमारे पास गुडमैन क्राइटेरिया मौजूद है। गुडमैन क्राइटेरिया में आगे बात आती है, फॉर अ रोटेटिंग shaft द कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट विल क्रिएट अ कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस। यूजुअली मोस्टली हमारे पास जितनी भी शेफ्ट्स होती हैं उसके अंदर अल्टरनेटिंग मोमेंट और मिड रेंज टॉर्क ही गिवन होता है। However, unless specified as, यानी कि कुछ और स्पेसिफाई कर दिया जाए कि बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया जिसमें मिड रेंज ये है, अल्टरनेटिंग रेंज ये है, अगर ये ना डिफाइन किया गया हो और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट दिया गया हो तो उसमें अल्टरनेटिंग मोमेंट वो बन जाता है, क्योंकि कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस बन जाती है और मिड रेंज टॉर्जन गिवन होती है। तो एम मिड रेंज मोमेंट और अल्टरनेटिंग टॉर्क वुड बी इक्वल टू 0, वो मिड रेंज अल्टरनेटिंग टॉर्जन वुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद आ जाता है व्हाट इज स्टेप 4, फाइंडिंग फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज दिस एन। ये एन फाइंड करना है आप। इस इक्वेशन में सारी आपने वैल्यूज पुट की, ठीक है। आपके पास के एफ की वैल्यू भी मौजूद थी, एस सी की वैल्यू मौजूद है, एम ए की वैल्यू मौजूद है, के एफ एस की वैल्यू मौजूद है, टी ए की वैल्यू मौजूद है, डी डायमीटर की वैल्यू मौजूद है। ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, आपने वैल्यू सारी पुट की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास n आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू 1 over n is equal to 0.615 and n is equal to 1.63। लिख लीजिएगा अपने पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकला है हमारे पास गुडमैन का, 1.63 गुडमैन क्राइटेरिया से फाइंड हुआ। अब फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टेप में हमने मॉडिफाइड गुडमैन फेलियर क्राइटेरिया जब अप्लाई किया तो इसके अंदर ये इक्वेशन है, वो गुडमैन क्राइटेरिया मॉडिफाइड फेलियर क्राइटेरिया है, 1 over n is equal to सिग्मा a, जिसमें आपने अल्टरनेटिंग मोमेंट की अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की वॉन मैसेज फाइंड करनी है और मिड रेंज स्ट्रेस की वॉन मैसेज फाइंड करनी है। वॉन मैसेज से इक्वेशन से पुट किया, वो सारी चीजें वॉन मैसेज पुट किया और उससे भी n is equal to 1.63 ही निकला। चाहे ये अप्लाई कर दें चाहे पिछली इक्वेशन अप्लाई कर दें, दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, इस वजह से क्योंकि दोनों ही एक इक्वेशन से बनी है, वॉन मैसेज स्ट्रेसेस ही अप्लाई करें। तो हमारे पास फिर आगे सेकंड पार्ट क्या है, डिटरमिन द यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये इक्वेशन है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में किया था, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एम प्लस सिग्मा अल्टरनेटिंग होल स्क्वायर प्लस 3 into storm m plus अल्टरनेटिंग होल स्क्वायर वुड रेज टू पावर 1/2। यील्डिंग के आप यील्डिंग के साथ कंपेयर करेंगे, यानी सिग्मा मैक्स निकालें, सिग्मा मैक्स आपने फाइंड कर लिया इस इक्वेशन से, सिग्मा मैक्स आपके पास फाइंड हो गया, आपने सारी वैल्यूज पुट की, आपके पास सिग्मा मैक्स जो जिसमें अल्टरनेटिंग और मिड रेंज दोनों मौजूद हैं, नॉर्मल के भी और शेयर के भी दोनों कंपोनेंट्स मौजूद है, आपने सिग्मा मैक्स फाइंड कर लिया, ये सिग्मा होगा जिसमें कंबाइंड होगा। अब इस सिग्मा से आपने वही जो पुराना तरीका चैप्टर नंबर 5 में किया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वुड बी कंपेयर्ड विद द यील्डिंग स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम जो स्ट्रेस आई है उसकी यील्डिंग के साथ कंपेयर करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब इसका कितना निकला है देखिए 4.5, यानी कि यील्डिंग के हवाले से ये ज्यादा सेफ है, 4.5 वैल्यू आई है, यील्डिंग के हवाले से ज्यादा सेफ है, लेकिन फटीग में फेल हो जाएगा। फटीग में कितनी वैल्यू आ रही थी 1.63 और यील्डिंग में कितनी वैल्यू आ रही है 4.5, तो इट इज सेफ इन यील्डिंग वेयर एज इट इज फेल्ड इन, यानी कि फेल कह रहे हैं या मोर लाइकली टू फेल इन द फटीग। So for comparison, a quick and very conservative check on yielding can be obtained by replacing sigma max with sigma a plus sigma m. This just show the extra time of calculating sigma m if sigma a sigma m are already been determined. हमने जो चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए में अल्टरनेटिंग और मिड रेंज का निकाला था वॉन मैसेज, उन वॉन मैसेज को दोनों को ऐड कर लें, वो भी सिग्मा मैक्स ही देता है, तो बजाय वो उस इक्वेशन को पुट करने के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर लें, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकला 3.25, व्हिच इज क्वाइट कंजर्वेटिव कंपेयर्ड विद कंपेयर्ड विद ny इज इक्वल टू 4.5, यानी ny ये ज्यादा कंजर्वेटिव दे रहा है और ये कम कंजर्वेटिव दे रहा है, यानी कि वही डायमीटर पे ये कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहा है कि 3.2 और ये ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। हाँ जी, यहाँ तक कंफ्यूजन है, कोई समझ आ गई चीज? सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा और कम का क्या मतलब है?
ज्यादा हो तो क्या होगा? ज्यादा हो तो क्या होगा? फैक्टर सेफ्टी, चले मैं यहाँ पे ना एक मिनट में आप सर ये जो दोबारा हमने किया ये एनवाई, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग का 3.25 आ गया, पहले हमारे पास 4.50, तो इसका थोड़ा कंपैरिजन बता दें। ये सिग्मा ए डैश और ये इधर गया। हाँ, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? यस सर। अच्छा, इसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपैरिजन देखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपैरिजन अगर देखना शुरू करें, देखें अभी आपके पास आया था, आपने फाइंड किया, लेट्स से एक आपके पास सिग्मा कोई भी आपने निकाला है, ठीक है, सिग्मा कोई भी 4 पॉइंट समथिंग आपके पास, चले मैं इसको रिमूव कर दूं। आपने सिग्मा फाइंड किया कोई भी, ठीक है, और आपके पास सिग्मा कोई भी आपके पास आइडेंटिफाई हो गया। सिग्मा आपने निकालने के बाद उसमें कोई भी क्राइटेरिया लगाया, फेलियर क्राइटेरिया, फेलियर क्राइटेरिया अप्लाई किया, फेलियर क्राइटेरिया जो अप्लाई किया, अब अगर हमारे पास हो फटीग हो, उसमें आपने आइडेंटिफाई किया गुडमैन क्राइटेरिया इज गुड, गुडमैन क्राइटेरिया आप लगाते हैं। इसी तरह आप गुडमैन, सर मॉडिफाइड या वो मॉडिफाइड कोई दूसरा भी एक वाला? लगा लें, मॉडिफाइड लगा लें, मॉडिफाइड की इक्वेशन लगा लें, या गुडमैन क्राइटेरिया की इक्वेशन लगा लें, कोई भी एक इक्वेशन लगा लें, उससे आपको क्या फाइंड होगा? अगर आपके पास डी गिवन हो, इफ डी इज नोन, अगर आपके पास डी नोन हो और आपने आइडेंटिफाई करना है चल मैं आ गया, ओके रुके एक मिनट रुको। फैक्टर सेफ्टी आपने फाइंड करना, एन फाइंड करना। व्हाट इज एन? एन इज फैक्टर सेफ्टी। अगर एन की वैल्यू आ जाती है 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो हम कहते हैं भाई इट इज मोर प्रोन टू फेलियर, या तो ये फेल हो गया, प्रोन टू फेलियर, एंड मोर कंसाइसली कह दें कि ये फेल हो गया, फेल हो गया। इफ एन इज ग्रेटर देन 1, सेफ है। जितना ज्यादा 1 से ग्रेटर होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे ज्यादा सेफ है, ठीक है। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई ये फटीग है, फटीग आपने अप्लाई की, फटीग के हवाले से जो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 से कम है या 1 है तो कहेंगे ये फेल हो गया जी, फटीग पे फेल हो गया। However, अगर ग्रेटर देन 1 है तो कहेंगे सेफ है, पर कितना सेफ है? क्या 2 गुना सेफ है? अगर फैक्टर सेफ्टी 2 आ जाता है, 1.5 आ जाता है, 50% ज्यादा सेफ है। कितना ज्यादा सेफ है? यानी उससे थोड़ा सा ही लोड ज्यादा आया तो इट इज पॉसिबल कि वो फेल हो जाए। यानी अभी लेट्स से हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया 2, इसका मतलब है जो अप्लाइड लोड था इसके ऊपर वो लेट्स से 100 था, 100 kpsi था, 100 kpsi था। लेकिन यहां पे आपके पास क्या होगा? 200 तक बढ़ा सकते हैं सर। यानी कि अगर 100 होगा तो वो सेफ है, यानी अगर इस पे 200 लग जाए
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस हिसाब से 100 के हिसाब से 2 है। अगर इस पे 200 लग जाए, अब बताएं ये सेफ होगा? नो नो सर। सर, इससे सेफ नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। यस तो सर। 100 से 200 तक इसके पास लिमिट गिवन है, यानी कि इसके पास गुंजाइश मौजूद है कि 200 तक भी लग जाए ना, ये सेफ होगा। पासवर्ड लिखना 03081998 बंद अच्छा कर दे। हाँ ठीक है, लिखने पासवर्ड का 03081998 थैंक यू मत भाई। 1998 ये इसको याद करने का पासवर्ड है। अच्छा ईमान चलो ठीक। पता। अच्छा फैक्टर ऑफ सर सेफ्टी ये आपके वाईफाई पास, का पासवर्ड बता रहा है। अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की समझ आ गई कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का क्या मतलब है? यस सर। ये वो है कि अगर यील्डिंग आपके का पास सर डायमीटर बता नोन दो। हो, डायमीटर नोन, आप डायमीटर नहीं चेंज कर रहे, अब आप लोड चेंज कर रहे हैं, लोड के हिसाब से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सर इसका मतलब है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा नंबर हो तो अच्छा है और हाँ कम हो तो फेल होगा जल्दी। हाँ बिल्कुल, यानी हमारे वही पास प्रोबेबिलिटी है फेलियर, हमारे पास जो गुंजाइश बच जाती है अप्लाइड लोड की वो कम हो जाती है। पर सर वो यील्डिंग मगर स्ट्रेस का कंपैरिजन बता दे। एक्सक्यूज मी, जी जी मगर सर ये अभी हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपने कहा कि वो 3.2 वाला अच्छा था 4.5 से। नहीं, अभी अभी वो देखते हैं ना, अभी यील्डिंग बात स्ट्रेस अभी का। बात करते हैं। अब लोड कितने टाइप के होते हैं? लोड आपके पास 2 टाइप के आ जाते हैं, एक होता है फटीग और एक होता है स्टैटिक लोड। जो फटीग लोड हो और स्टैटिक लोड है वो कहते हैं कि भाई उसके लिए ये वैल्यू चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ पे वो फेल होगा। स्टैटिक पे कहते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ पे फेल्ड होगा, या उसको कहते हैं गैस सीयूटी, यील्ड स्ट्रेंथ पे फेल होगा, इसी की बात करते हैं ज्यादा। हाउएवर फटीग में क्या होता है? फटीग में कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कैन फेल एट स्ट्रेसेस व्हिच आर लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द फटीग नेचर, कि उसमें लाइफ साइकिल्स आते हैं। तो हमारे पास जो सिग्मा स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? सिग्मा स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकल आएगी? यानी उसके लिए इट इज पॉसिबल कि वो लेस देन एस वाई पे फेल हो जाए बिकॉज ऑफ द फटीग नेचर। फटीग की वजह से वो एस वाई से लेस पे भी फेल होना शुरू हो जाएगा। सर वो यील्ड स्ट्रेंथ का वो बता दे। उसमें मगर एक सर वैल्यू हमें हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आ गया, दूसरा दोबारा हमने जो उसमें लेक सब्र का है। एडिशन किया तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया। सर मगर मुझे ये बताइए कि सर उसमें वो छोटा वाला जो कम नंबर वाला फटीक ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, उसको क्यों हमने अच्छा कहा वो बड़े वाले से? उससे है ना। एक मिनट मैं हमारा इसको यार आगा लोड को क्या होगा ना यार। शेयर कहीं और होगी। हाँ जी, आप शेयर नजर आ रही है स्क्रीन? ये Yes, सर sir, आ पहले रही भी है। नजर आ रहा है। अच्छा यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ पे भी फटीग पे फेल हो जाएगा, ये तो कंफर्म है ना यहाँ पे? यस सर, क्लियर ठीक है। है ठीक है। अब देखें अगर आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलता है n इज इक्वल टू 2 फॉर फटीग n इज इक्वल टू 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल आता है। इट मींस कि जो अप्लाइड लोड था वो लेट से 100 था तो वो 200 तक जा सकता है। लेकिन खुद रिमेंबर करें कि इसकी लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ नहीं है, इसको कंपेयर यील्ड स्ट्रेंथ से नहीं करना, इसको कंपेयर हम किसके साथ करते हैं? लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ। इट इज पॉसिबल कि उसको एंड्योरेंस लिमिट के साथ कंपेयर करें, लेकिन गुडमैन क्राइटेरिया में तो वो सारी चीजें आती है ना, एंड्योरेंस लिमिट भी आती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आती है, फटीग स्ट्रेस रेशियो, तो वो सिंपल एक वेरिएबल नहीं होता, सिंपल एक एंड्योरेंस लिमिट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, सिंपल हम अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, हम कंपेयर किन के साथ कर रहे हैं? एंड्योरेंस लिमिट के साथ भी कर रहे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे दोनों कंपोनेंट फटीग में आते हैं, जिसकी वजह से वो फेलियर पॉसिबिलिटी जल्दी आ जाती है, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 है तो वो 100 से 200 हो सकता है। ठीक है। तो मतलब However, for case of static,
लेकिन जब स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में ये आ जाता है कि भाई इसको कंपेयर तो करना है हमने यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, इसलिए सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करने की वजह से, और इसमें लाइफ साइकिल्स भी कुछ नहीं होते, स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है, स्टैटिक लोड्स लग रहे हैं सारे, जिसकी वजह से इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हो सकता है इससे ज्यादा निकले, वो 4 निकला है। यस सर। क्योंकि फटीग के केस में फटीग की वजह से क्रैक्स ओरिजिनेट होते हैं, फटीग की वजह से साइकिल्स बनते हैं, और हमने ये देखा कि वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेस पे भी फेल हो सकता है फटीग में, जिसकी वजह से एंड्योरेंस लिमिट का कंसेप्ट आया। स्टैटिक में तो है ही यील्ड स्ट्रेंथ, स्टैटिक में तो है ही यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ की तो वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा होती है फटीग की स्ट्रेंथ से, इसलिए उसका जब कंपैरिजन कर लिए इस तरह की बात कर लें, अगर देखें इसकी लेट्स से इसकी वैल्यू है 50 और एंड्योरेंस यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है 100, अब बताएं आपकी आ जाती है 25 स्ट्रेस, तो 25 डिवाइडेड बाय 50 क्या होगी 2, और इसका 25 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगी 4। इसका कंपैरिजन का नंबर ही ज्यादा है, इसका कंपैरिजन का नंबर ही कम है, इसलिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आएगा, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा आएगा। लेकिन इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम की वजह रीजन है, यानी इसकी कम का मतलब क्या है, इसका कम का मतलब ये है कि इसके पास लिमिट कम है, फटीग में जल्दी फेलियर हो जाएगा। स्टैटिक में फटीग नहीं है, स्टैटिक में फेलियर की लिमिट ज्यादा है, यानी कि वो 25 से उसके पास लिमिट कितने तक है 100 तक अवेलेबल है, यानी अगर स्टैटिक लोड लग रहा है सिर्फ तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 आ रही है। ठीक हो गया, कोई पॉइंट क्लियर हुआ? सर तो फिर फटीग लोड में हम ये स्टैटिक वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों फाइंड करते हैं, इसकी तो फिर जरूरत नहीं है ना। नहीं, फटीग में दोनों होते हैं ना, देखें फटीग में कॉम्बिनेशन स्टैटिक भी अप्लाई हो रहा होता है और साइक्लिक लोड भी अप्लाई हो रहा होता है, दोनों लोड्स आ रहे होते हैं ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिलायबल फटीग वाला होता है। फटीग में यह है कि अगर आपके पास फटीग का लोड है, फटीग का लोड है, ठीक है, अगर आपके पास रियल टाइम में जब आप जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपने डिजाइन किया, हो सकता है किसी पावर प्लांट के लिए आपने कोई शेफ डिजाइन की है, उसमें फटीग लोडिंग है, तो आप सिर्फ स्टैटिक का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, आप कहेंगे फटीग भी है और फटीग की वजह से जल्दी फेल हो जाएगा। अब वो मटीरियल, वो शेफ्ट का डायमीटर लेट्स से 4 इंचेस डायमीटर था, उसका बहुत बड़ा डायमीटर 4 इंचेस डायमीटर था, और उस डायमीटर पे आप कहते हो कि ये शेफ्ट स्टैटिक में विथस्टैंड कर जाएगी, लेकिन क्या वो फटीग में विथस्टैंड कर सकेगी? 4 इंचेस डायमीटर स्टैटिक में अगर विथस्टैंड कर रही है तो क्या वो फटीग में विथस्टैंड करेगी? यस सर। क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मुश्किल कोई पता नहीं, फैक्टर सेफ्टी फाइंड करेंगे। यस सर। उसका फैक्टर सेफ्टी हो सकता है कम निकले। सर इसका मतलब ये है कि दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे और उसमें ज्यादा रिलायबल फटीग वाला होगा। रिलायबल का मतलब ये होता है कि फैक्टर सेफ्टी रिलायबल है, नहीं, वो दोनों कंसेप्ट से डिफरेंट है। देखें भाई, जो फटीग है वो एप्लीकेशन ऑफ लोड डिफरेंट टाइप की है, जिसमें फटीग भी है और उसमें जल्दी फेलियर की पॉसिबिलिटी है। हाउएवर जो आपके पास स्टैटिक लोड है उसमें सिर्फ स्टैटिक है, उसमें फटीग का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें कंपैरिजन भी यील्डिंग के साथ ही होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज द शेफ्ट, ये आपके पास एक शेफ्ट है, ये आपके पास एक शेफ्ट है, इसके ऊपर लेट्स से लोड लग रहा था, इसके ऊपर लोड जो लग रहा है, जो लोड अप्लाई हो रहा है वो स्टैटिक है, और इसका जब इसका हमने कहा कि जो लोड लग रहा है ये स्ट्रेंथ के साथ जब कंपेयर किया तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकला 2। लेकिन अगर इसी शेफ्ट के ऊपर हम जो लोड अप्लाई कर दें, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, जो लोड आप अप्लाई कर दें वो हमारे पास फटीग हो, इट इज पॉसिबल कि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 निकला है। अब बताएं, यस सर। स्टैटिक में तो वो पास हो गया, फटीग में वो फेल हो गया। लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा कि भाई रियल टाइम में क्या फटीग लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। ऐवी तो नहीं आप फटीग लगा के और उसको सॉल्व करना शुरू कर, हो सकता है रियल टाइम में वो फटीग लग ही ना रहा हो,
सिर्फ स्टैटिक हो। जब स्टैटिक लोड लग रहा हो, फटीक लोड लग ही ना रहा हो। जब सिर्फ फटीक लोड लग रहा तो इस पे सेफ है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जितना भी इसका 4 इंचेस डायमीटर निकला था, ये 4 इंचेस था, 4 इंचेस ठीक है, इसके लिए सेफ है। लेकिन अगर फटीक लग रहा है तो 4 इंचेस सेफ नहीं है, हो सकता है आपको 5 इंचेस 6 इंचेस डायमीटर लगाना पड़े। बिल्कुल सर। बात समझ आई? तो फटीग में हमेशा कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा। फटीग विल गिव लेसर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपेयर्ड विद द स्टैटिक। तो हमारा जो भी क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, उसमें एक फटीग फैक्टर सेफ्टी निकाला था और एक स्टैटिक फैक्टर सेफ्टी फॉर यील्डिंग निकाला था। फटीग फैक्टर सेफ्टी में हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1.63, लेकिन जो दूसरे फैक्टर सेफ्टी निकली उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज निकली डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करते हुए। एक में हमारे पास निकली जो हमारा पॉइंट बी था उसमें एक फाइंड किया, वो निकला 3.6 समथिंग था, और दूसरा फाइंड किया फर्स्ट वाला 4 था। ठीक है, अब बताएं 3.6 क्या बता रहा है और 4.5 क्या बता रहा है? सर 4.5 में ये बता रहा है कि अप्लाइड लोड कम होनी चाहिए 3.6 वाले से। हैं, उल्टा नहीं बता रहे। सर 4.5 का मतलब है कि इसमें गुंजाइश ज्यादा है लोड अप्लाई करने की। यानी कि लेट्स से अगर वो 25 था तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का यस सर। रेंज मौजूद है। 25 चौका 100, तो ये क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 112, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। यहां तक इसके पास रेंज मौजूद है, यानी कि 112.5 तक आप लोड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3.6 का क्या मतलब है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है सर, हम कम लोड अप्लाई करेंगे, हमारे पास ज्यादा लोड नहीं की कर सकते, रेंज कम है। ये रेंज कम है। ठीक हो गया ना? ये आ जाएगा तकरीबन 80 के करीब आ जाएगा। अब ये जो है ये 80 नहीं आएगा, ये 90 करीब आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब ये जो 90 है और ये 1/112, अब ये देखें ये ज्यादा अप्लाई हो रहा है और ये 90 कम अप्लाई हो रहा है। इन दोनों में से कंजर्वेटिव कौन सा हुआ? 3.6 सर। ये कंजर्वेटिव हुआ। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सर के ये सेफ है ज्यादा। सेफ ज्यादा नहीं है। नहीं कंजर्वेटिव है का मतलब है कि ये ज्यादा कंजर्व्ड है। जैसे आपके, चले मैं यूं कहता हूं कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, चले गाड़ी का नहीं बताता, चले मैं यूं कहता हूं कि आपके घरों में फैमिलीज में यूजली कंजर्वेटिव का क्या मतलब कंसीडर किया जाता है? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के दो फैमिलीज कंसीडर कर लेते हैं, उनमें एक के कुछ बच्चे हैं और दूसरे कुछ बच्चे हैं, वो इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें एक लड़का है वो इधर है, एक पेरेंट फैमिली ए का एक लड़का है, फैमिली ए का y1 है, y a, और फैमिली बी का y b है। ठीक है, फैमिली ये है, फैमिली ए का एक बॉय ए है और फैमिली बी का बॉय बी है। इन्होंने जाके इजाज़त ली कि भाई हमने ट्रिप पे जाना। इसको इजाज़त मिल गई कि भाई तुम ठीक है, तुम ट्रिप पे चले जाओ, जो 1 डे ट्रिप है, 1 डे ट्रिप ओनली की इजाज़त मिली। और इसको इजाज़त मिली कि भाई नो ट्रिप। और एक फैमिली सी है और उसका बॉय सी है, और उसको इजाज़त मिली कि भाई आप 1 डे ट्रिप भी के बजाय आप कहते हो यार वीक के ट्रिप भी है ना, उसके लिए इजाज़त है, जाओ 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 मर्जी जाओ। अब इनमें बताएं सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव कौन सा है? कंजर्वेटिव पेरेंट्स कौन से हैं जो डरते हैं नहीं यार बच्चा साडा खराब ना हो जाए? बी। ये सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है, यानी कि छुपा के रखा हुआ है उसको कि कहीं मसला ना आ जाए, कोई ये ना हो यार कोई मसला हो जाए, कुछ ना हो जाए,
उससे थोड़ा सा यानी कि सबसे कम कंजर्वेटिव कौन से हैं? क्या कोई नहीं, खुले जाओ, खैर है, बुझिए, वो सी वाला। सी। ठीक है ना। गुंज और दरमियाने वाले गुंजन ये मैं कंजर्वेटिव की गलत एग्जांपल दे रहा हूँ एक्चुअली पेरेंट्स इस तरह के नहीं होते, पेरेंट्स सेफ्टी को ही देखते हैं, तो ये ना समझना कि भाई ये सब बड़े कंजर्वेटिव और ये इस तरह का सीन है, वो हर एक की अपनी रीजंस होती हैं। तो अब अगर हमारे पास ये है कि ये भाई कोई मसला ना हो जाए, तो ये हमारे पास फैक्टर कम सेफ्टी क्या बता रहा था? इसमें लोड लगाने की ये बता गुंजाइश रहा था कम हो, कि यार मतलब वो 90 से थोड़ा सा ऊपर या 90 पे कहीं ब्रेक ना हो जाए, या तुम ये ना हो कि 100 पे ब्रेक हो जाए, तुम 90 पे ही रहो। तो ये मतलब सर सेफ नहीं है ज्यादा, इसका मतलब यही सेफ। हुआ ना। ये बता रहा हाँ है, ये बता रहा है कि जहां तक सेफ है, ये बता रहा है कि ये यहां तक सेफ है, ये बता रहा है कि 90 तक सेफ है, सिर्फ 90 से ज्यादा सेफ नहीं है। लेकिन लेकिन डायमीटर हमने चेंज नहीं किया, नंबर डायमीटर हमारे पास नोन था, एक ही डायमीटर था, डायमीटर एक ही वैल्यू थी ना, डायमीटर तो हमने चेंज नहीं किया। यस सर। तो यस डायमीटर सर। चेंज होने से हमारे पास सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे असर पड़ता है, ज्यादा हो जाता है। अगर हम हाँ डायमीटर जी, ज्यादा करें तो वो ज्यादा हो जाता है। अब अगर हमारे पास डायमीटर चेंज नहीं हुआ, डायमीटर जब चेंज नहीं हुआ तो उन्होंने लोड्स की बेस पे फैक्टर सेफ्टी डिफाइन हुआ। जब फैक्टर सेफ्टी डिफाइन हुआ तो इसका डिफाइन हुआ 3.6। ये कहता है कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग डायमीटर है ना, ये सिर्फ 90 तक बियर कर सकता है। ये कहता है कि भाई नहीं, जो एग्जिस्टिंग डायमीटर है ना, ये 112 तक कर सकता है। अब इन दोनों की मैं ऑपोजिट इक्वेशन बताता हूँ। ये कहता है कि 90 से ऊपर ये डायमीटर फेल हो जाएगा, ये कहता है कि नहीं, ये 112 से ऊपर फेल होगा। अब बताएं 90 से लेके 112 तक कितना फर्क है? 22.5 का, 22.5। यानी कि 22.5 ऐसा एरिया जिसमें ये सेफ कह रहा है और ये नॉट सेफ कह रहा है। ठीक हो गया ना। यस सर। अब इसमें तो ये कंजर्वेटिव तो हो गया कि भाई 90 तक इसने बता दिया, करीब कह दिया, लेकिन ज्यादा सेफ किस में आपको नजर आएगा? क्या 90 वाले में ज्यादा आपको सेफ्टी नजर आएगी कि 112 में ज्यादा सेफ्टी नजर आएगी? 90 वाले में सर। 90 वाले में ज्यादा 90। सेफ्टी नजर आएगी, क्योंकि यस सर। आपको पता होगा भाई 90 से ऊपर, 90 तक तो पक्का सेफ ही है ना, 90 से ऊपर यस ना सर। जाओ। 90 से ऊपर ये फेल कह रहा है, ये पास कह रहा है, तो ज्यादा रिलायबल आपके लिए क्या है? ये 90, यही तो मेरे। यस सर। इट मींस कि आपके पास जो फटीग है उसमें कितना दिया था? 1 पॉइंट समथिंग। अब बताएं सबसे ज्यादा सेफ्टी किस में इंश्योर होगी? सबसे ज्यादा फटीग वाला। फटीग में। लेकिन फटीग का प्रॉब्लम ये होता है कि फटीग एक ऐसा केस है, या तो वो रियल टाइम में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। आप फटीग एम ही नहीं अप्लाई कर सकते। यस सर। ठीक हो गया। तो आपको फटीग का प्रॉब्लम देखना पड़ता है। अगर फटीग का प्रॉब्लम आ गया तो फिर आप फटीग आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि फटीग में जल्दी फेल हो जाएगा। आप कह रहे हो कि भाई ये पास है, 90 तक पास है, भाई वो तो 90 नहीं, वो तो 1.63 तक मैक्सिमम 45 तक पास था, 90 तक सर इस किसने पे पास? एमसीक्यूज किस तरह आ सकती है? एमसीक्यूज आपसे कंपैरिजन में आ सकते हैं कि भाई ये देखें, एक आपके पास शेफ थी, उसमें डायमीटर हमने दे दिया और उसका मैंने फैक्टर सेफ्टी ये डिफाइन कर दिया, यानी कि फटीग फैक्टर सेफ्टी 1.63 था और स्टैटिक फैक्टर सेफ्टी ये था, और दूसरे से ये निकल आया फैक्टर सेफ्टी। अब आप बताएं कि ये जो फैक्टर सेफ्टीज अप्लाई किए गए हैं, इनसे वैल्यूज निकल आई हैं। अब आप ये बताएं कि मैंने ये लोड अप्लाई किया, अप्लाइड लोड, ये लोड अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट विल बी फेल्ड और सेफ। ओह यस। ऑब्जेक्ट सेफ है कि फेल है? ठीक है, या तीनों में से बताएं सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव कौन सा है? सर पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, अभी डिसाइड होगा तो फिर पता चलेगा। चले अभी तक कंफर्म नहीं है सर। कल पेपर है, परसों। परसों पेपर है, परसों पेपर। यस सर सर, 25 को। चले जी, आपका आपने आइडेंटिफाई आपके पास हो गया। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक?
कोई क्वेश्चन नहीं सर है? यही पेपर के क्वेश्चन सर सिलेबस के बारे में बताइए, अभी पेपर में पेपर का नहीं है, क्वेश्चन MCQs पेपर है। हमें अभी सर ये सिलेबस बहुत बड़ा है सर, काइंडली सर कम कर दे सर, बहुत ज्यादा है सर। सही है, सिलेबस लेकिन हमें अभी इतना पता मुश्किल नहीं नहीं है। है। अभी मेरा था कि आज मैं रिवीजन करवा लूं, लेकिन रिवीजन का ये है कि आसान सी चीज़ें हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अभी तक तो हमने कोई इतना खास काम भी नहीं किया। तो चैप्टर यस सर 7 बड़े का आसान है सर। एग्जाम्पल नंबर 1 कर ली है आपने। कोशिश ये करनी है कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स लाजमी करें। असाइनमेंट 1 2 3 जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो यस सर। असाइनमेंट्स लाजमी करें। क्विज अभी आज आपको एक और क्विज अपलोड हो जाएगा, ये क्विज लाजमी कीजिएगा, आपको क्विज का अंदाजा हो जाएगा कि क्विज कैसा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी पूछ लीजिएगा। सर क्विज किस टाइम होगा सर? टाइम सर किस बता टाइम दें। सर? क्विज होपफुली आज शाम को ओपन हो जाएगा, नहीं तो कल ओपन होगा। सर ये रिकॉर्डिंग तो आप कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे सर, फिर ये भी आ जाता है, बड़ा लंबा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ना सर, बहुत MB लगाते हैं फिर इस पे भी।